तो हमें CUET PG का एग्ज़ाम तो देना है 2027 में, लेकिन क्या अगर हम अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो क्या सही रहेगा इतनी जल्दी तैयारी? और अगर तैयारी कर भी रहे हैं तो आखिर कैसे शुरू करें? क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमें एंड टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए? आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CUET PG 2027 एग्जामिनेशन। चलिए, सबसे पहले तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि आखिर मेरा सपना क्या है। क्या मेरा सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का है, JNU में जाने का है, BHU में जाने का है, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का मेरा सपना है, उन टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना मेरा सपना है? तो अगर सपना है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने सपने तक कैसे पहुँच सकते हो। सिंपल स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तो CUET PG है क्या? तो देखो, CUET PG ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपका PG एडमिशन्स के लिए होता है। कंडक्ट कौन करवाता है? NTA कंडक्ट करवाता है। जो अगर आपने ये टेस्ट क्लियर किया देन उसके बाद ही आप DU, JNU, BHU जितनी भी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें एडमिशन पाने के लिए, इनमें मास्टर्स करने के लिए आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोग CUET PG में स्कोर कर पाओगे। बिकॉज आपका टारगेट यहाँ पर चंद मार्क्सों का नहीं होता है, आपका टारगेट होता है यहाँ पर 250 प्लस मार्क्स का। जो अगर आपके 250 प्लस मार्क्स आएंगे तब जाकर आपका इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो तैयारी तो पहले से और अच्छे से तैयारी शुरू करनी होगी। चलिए, हमने ये समझ लिया। इसके साथ नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आखिर तैयारी शुरू करें तो कैसे करें, है ना? कि हमें क्या 2026 से ही हमें तैयारी शुरू करनी होगी 2027 के लिए? बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हर साल इंक्रीज होता है। लास्ट साल जितने बच्चों ने CUET PG का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था उससे इस बार हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो गया। लाखों स्टूडेंट CUET PG का एग्ज़ाम देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 से 50 हज़ार तक स्टूडेंट्स हैं जो कि CUET PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो फिल करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि हर एक सब्जेक्ट में इतने अप्रॉक्स स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। 50,000 40,000 स्टूडेंट्स हैं एंड सीट्स कितनी हैं? अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो सीट्स कितनी हैं? 40,000 स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं। सीट्स हमारी अवेलेबल हैं कुछ चंद सीटें, यानी कि आप अप्रॉक्स ओवरऑल मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 सीट्स मौजूद हैं। सिंगल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ 350 सीट्स मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओनली। JNU की बात करूँ, गिनती की सीट्स मौजूद हैं JNU में। तो इस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज़ में गिनती की सीट्स मौजूद हैं, कंपटीशन बिल्कुल हाई है। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अगर आज से शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको इनफ टाइम मिलेगा रिवीजन का, प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट करने का आपको इनफ टाइम रहेगा। आप डिसाइड कर पाओगे कि कॉलेज की आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी आपके साथ के साथ चलेंगे। तो आप अपने कॉलेज को और प्लस में आप CUET PG की तैयारी को आप मैनेज करते हुए चल सकते हो। एंड टाइम पर वो बर्डन, एंड टाइम पर वो जो हम देखते हैं ना कि कन्फ्यूज़न आ जाती है कि आप क्या करें, क्या सेमेस्टर के ऊपर फोकस करें या फिर हमें CUET PG के ऊपर फोकस करना हो, तो वो एक कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट, आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न होता है। पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल हर सब्जेक्ट में, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको देना है एंट्रेंस, तो आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना होता है, अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू करो और ये डिसाइड करो कि एक्चुअल में कहाँ से, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
ओके तो ये आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उनको प्रिंट आउट करो एंड देन उसके बाद बैठ जाओ, डिसाइड करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे आप लोगों को अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी होगी। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मौजूद होती है, आपकी -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो अगर आपने करेक्ट किया तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। आपके पास टोटल टाइमिंग 90 मिनट्स होते हैं, तो 90 मिनट्स में अगर हमें 75 क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट मीन्स कि हमारे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छे से जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग टाइम को मैनेज कर पाते हो, स्पीड को मैनेज कर पाते हो। ओके तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अचानक से एक दिन में नहीं आता, उसके लिए आपको क्या है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। और आज से अगर करोगे तब जाकर आप अपनी अपने मार्क्स में, आप अपनी प्रिपरेशन में आप इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है आप लोगों का, इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है। सिलेबस को डाउनलोड कर लो। कहाँ से आपको मिलेगा, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग सर्च करोगे cuetpg.nta.cuetpg, ठीक है, nta.cuetpg syllabus.com आप सर्च करोगे, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स का आपको ऑफिशियल सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ इन सिलेबस में आप लोगों का यूनिट्स वाइज टॉपिक्स डिवाइड होते हैं कि ये यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी यूजी में मेजर स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजी में जो सब्जेक्ट चूज किया होता है वही उसी में ही वो पीजी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पीजी में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो अगर जो आपका यूजी में सेम सब्जेक्ट है तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक्स है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको कुछ भी रैंडम उठाकर नहीं पढ़ने बैठना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको लगता है कि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको अगर फेमिनिज्म के बारे में आपको उठाकर पढ़ना है, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको आपका इंटरेस्ट है अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो वीडियो वहाँ से देखना शुरू करो। उस टॉपिक को कवर करना सेल्फ स्टडी से शुरू करो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी से उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप और सारी चीज़ों को समझोगे। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, डेली आपको एक रूटीन सेट करना है कि एटलीस्ट 2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे आप लोगों को डेली CUET PG की तैयारी में आपको देने ही देने हैं। अगर आप लोग अभी से वीकली मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो तो मुझे लगता है पहले मंथ में आप लोग मत दो वीकली मॉक टेस्ट। पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपका फोकस होना चाहिए कि सिलेबस में जो मेजर टॉपिक्स हैं, या फिर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हमें इतने टाइम में हमें इतने टॉपिक्स कवर करने, आराम से धीरे धीरे नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो तो इंटरेस्ट खुद ब खुद आएगा। 1 महीने आपको सिलेबस पढ़ना है, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, पैटर्न को समझना वहाँ से शुरू कर दो। एंड देन उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी, जब इंटरेस्ट आता है ना तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आ जाती है यहाँ तक। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका बिल्ड क्या करना है, आपको कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है। ओके आपको, आपका जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना तो आपके अगर एग्जाम में कुछ एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी आप करेक्ट कर लोगे क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना है। फाउंडेशन के बाद साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स बनाते हुए आपको चलना है कि ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ये नोट्स हैं। ओके जैसे जैसे आप टॉपिक्स को कवर कर रहे हो वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते रहने हैं। खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड टाइम पर उन्हीं नोट्स से आपको रिविजन करनी होती है। सो ये आप लोगों को ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि बुक्स की बात आती है कि कौन सी बुक्स हमें परचेज करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें परचेज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स परचेज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स परचेज करने की नीड नहीं है। एक बुक ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हो या बुक परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग सिंपल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रिंट आउट करवाओ एंड वहीं से ही आप पढ़ो। धीरे धीरे करके लेक्चर्स देखो, लेक्चर से ही आपको सेल्फ नोट्स आपको तैयार करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लिए, मॉक टेस्ट
आप लगा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको अडर 24/7 की आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, या बहुत सारी आप देखोगे कि आप इवन AI का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर फ्री में वो मॉक टेस्ट बनाकर मॉक टेस्ट जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हमारी विश्वास 2.0 सीरीज सभी सब्जेक्ट्स में चलती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाती है। सो जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश लिटरेचर CUET PG के लिए। तो हमारी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 7 PM क्लास होती है, तो मेक श्योर लाइव क्लास जरूर अटेंड करना। इसी तरीके से आप लोगों को क्या है, कुछ भी रैंडम उठाकर नहीं पढ़ना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको पढ़ना है कि हमारा ये इतना इतना पढ़ना है। कुछ भी बहुत सारी रिसोर्सेज मत लेना कि ये बुक भी ले ली, वो बुक भी ले ली, यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं। एक जगह से पढ़ो, एक बुक से पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। आपने सिलेबस देखा कि ये हमारा पर्टिकुलर सिलेबस है। सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस में आपका जो रूट्स हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। फर्स्ट मंथ, दूसरे मंथ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपनी CUET PG की तैयारी शुरू कर सकते हो। आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो छोटी सी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है CUET PG की तैयारी से रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हो sudha.maurya@adda247.com पर। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर, एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। इसके साथ ही वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू आर समवन जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आप लोगों को अगर क्लासेस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको ई-बुक्स चाहिए, आपको पूरी गाइडेंस चाहिए जो कि आपको पढ़ाने से लेकर आपको कॉलेज तक छोड़कर आए, यानी कि आपको एंड टाइम तक आपको पूरा गाइड करे, आपको ऐसा मेंटोर चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे अडर 24/7 के फाउंडेशन बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो। अभी फाउंडेशन बैचेस पर आप देखोगे सभी सब्जेक्ट्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, आप जस्ट सिंपली जाएं, आप लोग जैसे ही अडर 24/7 आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अडर 24/7 का। अडर 24/7 आप सर्च करेंगे, देन ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है अडर 24/7 की। ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है, देन यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स पर आपको जाना है, CUET PG पर आपको जाना है। नाउ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पर आपको क्लिक करना है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस की, या फिर साइंस की तैयारी, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू नीड प्लानर की नीड है कि ये ऐसे ऐसे हम पढ़ें, इतने टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, प्लानर की ज़रूरत है। सो आप वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर आपको क्या है, ये इस तरीके से बैचेस आपको दिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको आपके सामने ओपन करके दिखाया। CUET PG यहाँ पर आप देख सकते हो, हर बैच का हमारा फाउंडेशन बैच है। सो जैसे शेक्सपियर 2.0 ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन आपको करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके स्टडी प्लान शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर शो हो रहा है स्टडी प्लान के लिए क्लिक हेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, चेक द स्टडी प्लान, क्लिक हेयर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका पूरा प्रॉपर स्टडी प्लानर आपके सामने आ जाएगा। ये वो स्टडी प्लानर है जो कि हम टीचर्स ने बनाया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, एंड ये वो स्टडी प्लानर होता है जो कि हम अपनी पेड क्लासेस में फॉलो करते हैं। सो आपको ये स्टडी प्लानर मिल जाएगा, इनको डाउनलोड करो एंड तैयारी करना शुरू कर दो। इसके साथ ही अगर आपको बैच में इनरोल करना है, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए, आपको यू वांट एवरीथिंग, तो उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए यू कैन एनरोल इन आवर बैच। यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, बाय नाउ पर क्लिक करो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर SM30 आप पुट कर सकते हो। SM30 आपने अप्लाई किया एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी बैच में इनरोल करना है तो आप कूपन कोड यूज़ करो SM30 एंड आप इनरोल कर लो हमारे फाउंडेशन बैचेस में। आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो एक वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में मुलाकात होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए मेल भी कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।